जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के वकला बड़ी तादाद के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान ने यह कॉल दी है और वकला को कहा है कि कादी फायद ईसा और आइनी तरामीम के हवाले से आप सड़कों पर निकलें। आज यहाँ पर आजम सवाती, सलमान अकरम राजा, न्याजी, बहुत सारे वकला जो है वो पहुँच चुके हैं। लेकिन एक तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सिक्योरिटी भी बड़ी हाई अलर्ट है। ये सामने गाड़ी है, खारदार तारें मौजूद हैं, साथ इस्लामाबाद पुलिस है। इससे आगे जो दरवाज़ा है वहाँ पर FC मौजूद है, उससे आगे भी इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रिपोर्टर जो है वो कमर मेकन साहब। इनसे भी हम इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त यहाँ जो एहतजाज हो रहा है इसके अंदर गो काजी गो, और एक ज़माने में तो गो नवाज गो के नारे लगते थे, और फिर काजी फायद ईसा इस्तीफ़ा दो, तुम आइन दुश्मन हो, तुम मुल्क दुश्मन हो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो असल ग्राउंड पे सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ चल रहा है ये अगले 10 दिन इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गए हैं। चूँकि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है उनको भी बैरून मुल्क जाने से रोका गया है कि जब तक ये मामला तुम हल नहीं करते उस वक्त तक आप ना जाएँ। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उनको ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप इस तरह बैरून मुल्क जाएंगे और ये आइनी तरमीम अगर नहीं होती तो फिर आपकी हुकूमत का बचना मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कमर मेकन साहब कि ये एक तो ये बताएं कि क्या आइनी तरमीम आपको लगता है कि हो जाएंगी, और हुकूमत अगर 63A का फैसला ये रिवर्स करने में काजी साहब कामयाब होते हैं और 8-10 बंदे तहरीक इंसाफ के उठा लेते हैं तो फिर तो आइनी तरमीम हो जाएगी, फिर ये एहतजाज का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, बहुत शुक्रिया साजिद गोंदल साहब। आइनी तरमीम पहले उस रात जब कोशिश की जा रही थी, हफ्ते की रात और इतवार की रात, उस वक़्त अगर हो जाती तो हम ये समझते थे कि शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा और आइनी तरमीम उस रात को हो जाती। अगर उस रात को हो जाती तो हो जानी थी। अब आइनी तरमीम इतनी आसानी से होती भी नज़र नहीं आ रही, और मेरे ज़राए ये कन्फर्म करते हैं कि जो आइनी तरमीम, जो पिछली आइनी तरमीम जो नाकाम हुई है, वो इस वजह से नाकाम हुई है कि तमाम सियासी जमातें इस एक बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक थीं कि जो आर्मी की रिलेटेड शिकें शामिल हैं उनको हमने किसी सूरत भी आइनी तरमीम में पास नहीं होने देना। उसमें चाहे तहरीक इंसाफ हो, मौलाना हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, ये तमाम लोग एक जगह एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक थे। इसलिए पिछली आइनी तरमीम भी नहीं हो सकी, वरना आइनी तरमीम उस वक़्त ही हो जाती। अब आ जाते हैं आगे आइनी तरमीम का जो अहवाल है वो क्या हो सकता है। तो मुमकिन तौर पर अब जो तादाद है, पहले तो हुकूमत की वो तादाद ही मुकम्मल नहीं है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि रोड जो है, माजरत चाहता हूँ, रोड चूँकि ब्लॉक किया है, जी अभी जो वकला है, पुलिस जो है वकला वो भी अब पीछे जो है वो उस तरफ पहुँचना शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं, चूँकि शराय दस्तूर है, अगर ये बंद होती है तो अब पुलिस भी जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जो है पार्लियामेंट की तरफ अब ये जो है वो एहतजाज मूव हो रहा है एक मरतबा, और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आएगा। जी कमर भाई। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि अब आइनी तरमीम किस तरह से होगी। नंबर तो वही है। उसके बाद अब 3 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब भी बाहर जा रहे हैं, और हमारे ज़राए के मुताबिक वो आइनी तरमीम के लिए वोट नहीं देंगे, और अगर उनके बाद आइनी तरमीम का माहौल बनता भी है तो उनका वोट जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं होगा। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि आइनी तरमीम में या तो वो वोट देना नहीं चाहते, या उनका वोट इतना अहम नहीं है कि उनको रोका जाए और आइनी तरमीम उनके हवाले से जो की जाए। अब आगे चलते हैं। जो नंबर गेम है वो हुकूमत के पास अभी तक मुकम्मल नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग उठाए बगैर वो इस चीज़ को मुकम्मल नहीं कर सकते। मामला, जैसे आपने 63A की बात की, अगर हम इस एक पॉसिबिलिटी को निकाले भी सही तो जस्टिस मुनीब इस जजमेंट के ऑथर जज हैं। उन्होंने ये जजमेंट लिखी थी 63A की, वो कि इससे लोगों का इख्तलाफ मौजूद है और हो सकता है सही भी हो, लेकिन ये जजमेंट तब्दील किए बगैर आइनी तरमीम नहीं हो सकती। और काजी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के अंदर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 29 दिन बाकी रह गए। अब इन 29 दिनों के अंदर या तो आइनी तरमीम होगी या फिर नहीं हो सकती। अब इन 29 दिनों के अंदर मुझे होती भी क्यों नज़र नहीं आ रही वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर गेम पहले से पूरी नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना मकसूद है भी सही तो उसमें फिर उनको चाहिए होंगे सेनेट के ज़्यादातर वोट, क्योंकि 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम का कौमी असम्बली से पास होना अलग से ज़रूरी है और सेनेट से पास होना अलग से ज़रूरी है। तो कौमी असम्बली के अंदर वोट पूरे कर भी लिए जाएँ तो सेनेट के अंदर एक तो पहले से तादाद
मुकम्मल ही जी, नहीं है। इस वक्त दूसरी तरफ से उधर कैमरा घुमाइएगा। पीटीआई के जो वकला हैं फैसल फरीद, ये आसफ नथोका और बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी सलमान अकरम राजा, सरदार शुएब लतीफ़ शाहीन, खोसा सलमान और अकरम तमाम- राजा, लतीफ़ खोसा, तमाम लोग जो हैं अभी दोबारा से वकला के एहतजाज में इस वक्त शरीक हो रहे हैं और बात भी करेंगे मीडिया से। तो हम बात कर रहे थे आइनी तरमीम की। तो अगर जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच के अंदर बैठते ही नहीं है, रिक्यूज़ल करना एक अलग बात होती है, या तो वो कहें कि मैं बैठूंगा ही नहीं, तो फिर सूरत हाल ये होगी कि हो सकता है चीफ जस्टिस दोबारा कमेटी का इजलास बुलाए और उनकी जगह पे किसी और जज को शामिल कर दें। जी। लेकिन अगर वो बैठते ही नहीं है और रिक्यूज़ भी नहीं करते तो फिर मामला थोड़ा डिले हो सकता है। आप समझ रहे हैं बात को कि कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर बेंच में शामिल नहीं हो सकते तो अगर वो केस डिले हो जाता है। अगर वो कहें कि मैंने यानी अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा ये मसला है, काजी साहब ने इल्ज़ामात भी उन पर लगाए हैं, अभी जो जवाब दिया जस्टिस मंसूर अली शाह को, तो फिर भी काजी साहब जल्दी में हैं, तो वो कोई और जज यानी उनकी जगह पे नहीं ला सकते टेक्निकली। देखिए, जब भी कोई जज अवेलेबल नहीं होता, बेंच की समाअत मुलतवी की जाती है उस वक्त तक जब तक बेंच मुकम्मल तौर पर अवेलेबल ना हो तमाम केसेस सुनने के लिए। हमने पहले बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि काजी साहब खुद मौजूद नहीं होते थे या कोई दूसरा अगर जज मौजूद नहीं था तो वो जो केस था वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता था जब तक वो जज वापस समाअत के लिए अवेलेबल नहीं हो जाता। तो असल में मसला ये है कि भी टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम के अंदर वो सारे के सारे काम मुकम्मल करना मुमकिन नज़र नहीं आता। और जस्टिस मुनीब अख्तर को जिस तरह से कमेटी के अंदर से निकाला गया, वो जो वजूहात का आपने जिक्र किया वो वजूहात नाकाफ़ी हैं। कमेटी के रिलेटेड जो वजूहात हैं उनमें से तमाम वजूहात को अगर देखें तो एक ऐसी वजह है जो समझ में आती है, जिसका कोई लॉजिक बनता है। बाकी सारी वजूहात वो पुप्पो वाली वजूहात हैं। जिस तरह से कुछ लोगों की पुप्पो राज़ी नहीं होती तो वो जा बजा कोई ना कोई नुक्ता निकाल ही लेती है नाराज़गी वाला। ट्वीट भी किया था और उसके बाद फुफो वाली काफ़ी बात चली। वो फुप्पो वाली नाराज़गी तो फिर किसी बात पे भी निकल आती है। लेकिन एक बात जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो एड हॉक जजेस को बाकी तमाम सीनियर जो केसेस हैं, बड़े अहम तरीन केसेस हैं, वो देने के लिए रज़ामंद नहीं थे, इसलिए हमने उनको निकाल दिया। या फिर वो कहते हैं कि जी उनका रवैया ठीक नहीं था। तो रवैये की अगर बात करें तो काजी फायज़ ईसा साहब से शायद ही कोई बंदा रवैये से खुश होगा, उनका रवैया जिस तरह से लोगों के साथ रहता है। तो ये जो 63A है, इसके तहत भी अगर गेम डालने की कोशिश की जाती है तो ये इतनी आसान नहीं होगी। ये बिल्कुल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और मेरे सोर्सेज और मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि आईनी तरमीम नहीं होती हुई नजर आ रही। जो रिपोर्टर्स आपस में जो जराए होते हैं बिल्कुल ऐसे ही उसके तहत आप बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और तमाम लोग इस बात पर मुतफिक हैं कि जस्टिस मुनीब के लिए ये 20-25 दिन गुजारना और इस केस से। अच्छा, जस्टिस मुनीब साहब के पास ये कार्ड मौजूद है, यानी काजी साहब की एक्सटेंशन जो है उसको रोकने के लिए कोई और कार्ड भी है जस्टिस मंसूर अली शाह या जजेस के पास या तहरीक इंसाफ के पास? कार्ड्स बहुत सारे हैं, कार्ड्स बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कार्ड है मौलाना साहब, वो साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि हम अगर आइनी तरमीम के हक़ में हैं भी सही तो 25 अक्टूबर से पहले किसी सूरत नहीं है। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपने घर जाएंगे, ये बात तय है। सुप्रीम कोर्ट से वो हर सूरत चले जाएंगे। उसके बाद आइनी अदालत अगर कभी बनी तो फिर देखेंगे कि हुकूमत का उसके अंदर प्लान क्या है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन के अंदर, उसको इस आइनी तरमीम की मुशावरत में शामिल किए बगैर अगर कोई मामला किया जाता है, जजेस लगाए जाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का कोई अपॉइंटमेंट की जाती है, तो वो उसकी कानूनी आइनी हैसियत बचती नहीं है। वो चैलेंज हो जाते हैं मामलात, और वो मामलात फिर रुक भी जाते हैं जब भी कोई चीज़ शफाफियत के, गुड इंटेंशन के, आइन की बेसिक रूह के ख़िलाफ़ होते हैं, वो मामले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं। और बहुत आइनी तरमीम भी हमने सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन अच्छा, कोई भी चैलेंज चीज़ होगी तो काजी साहब की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अपनी है, वो लगाएंगे ही नहीं, तो उनके पास भी ये कार्ड। अब आप कार्ड्स की बात कर रहे थे, जस्टिस मंसूर के पास इस हवाले से एक बड़ा अहम कार्ड है। इस वक्त जस्टिस मंसूर की हिमायत में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हैं वो अक्सरियत में है, और जस्टिस मंसूर का मुतालबा है कि इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर फुल कोर्ट बनना चाहिए, चाहे वो इंतज़ामी साइड पे देखे, चाहे वो जुडिशल केस लगा कर देखे, लेकिन इस मामले को फुल कोर्ट हल करे। तो ये मुतालबा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ज़ोर पकड़ता जा रहा है, और मैं ये देख रहा हूँ कि काजी साहब के ऊपर आने वाले दिनों में इतना प्रेशर होगा कि वो फिर फुल कोर्ट बना के इस मामले को डिसाइड करने पर मजबूर हो जाएंगे।
और अगर फुल कोर्ट फिर भी वो नहीं बुलाएंगे, नहीं, वो फुल कोर्ट उनको बुलाना पड़ेगा जब अक्सरियती जजेस ये बात करेंगे तो क्योंकि काजी साहब खुद नारा लगाते हैं बादशाहत खत्म करने का और सुप्रीम कोर्ट के अंदर शफाफियत का, या तो फिर वो बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगे और कहेंगे जी मैं अपनी बादशाहत सिर्फ कायम रखूंगा, तो फिर आप रिएक्शन भी देख रहे हैं ना लोगों का, फिर ये रिएक्शन भी अवाम का आएगा, फिर इस तरह से अवाम, वो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई, जी अभी यहाँ पर नारे लग रहे थे, काजी काजी डोनट काजी, मेरे अल्फाज नहीं है, नारे थे। फिर उसके बाद ये कहा गया कि काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, मतलब ये मतलब नारे नाजेबा ज़रूर हैं, लेकिन ये अवाम के जज्बात भी हैं, जो अवाम इतनी ज़्यादा तंग है क्या मुसल्लत होकर एक चीज़ के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएं। और वही तरमीमी ऑर्डिनेंस जिसके बारे में काजी साहब कहते थे कि ये डिक्टेटर लगाया करते थे, जंगी बुनियादों पर लगने चाहिए थे, इनके अगर इनको लगा के हुकूमत करनी है तो पार्लियामेंट खत्म कर देते। फूका हुआ चाट रहे हैं मुसलसल, ये आप कह रहे हैं, मैं वैसे मैं बात कर रहा हूँ एक जी। इस वक्त हमारे पीछे मैं आपको दिखा दूँ जो कार्ड इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह के पास भी हैं, कुछ कार्ड इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर के पास भी बड़ा आम है। तहरीक इंसाफ और वकला सड़कों पर हैं। इस माहौल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा आगे आपको हम लेके आते हैं, एहतजाज हो रहा है इस वक्त। इधर पुलिस ने पीछे अपना जो हिसार है वो भी कायम किया हुआ है, तो लाजमी बात है वो भी सिक्योरिटी जो सूरत हाल है तसादम के बगैर बड़े ख़तरात नहीं है, लेकिन बहरहाल जो शराय दस्तूर अगर बंद होती है तो ये यकीनी तौर पर जो है वो टेंशन होगी। अब ये सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेन दरवाजे की तरफ जो है वकला अब मार्च करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।